अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल एनर्जी मिल्क और इस एनर्जी मिल्क में आज हम बनाने जा रहे हैं बादाम दूध का शरबत। ये वो शरबत है जिसको बनाने के लिए मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो इतना शानदार होगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। ताकत से भरपूर, बहुत मजेदार और बहुत ही कम बजट में बनने वाला हमारा ये बादाम दूध का शरबत किस तरह से बनता है, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं और बादाम को यहाँ पे मैंने पूरी रात के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और इनका छिलका आसानी उतर जाए। वज़न इनका तकरीबन 100 ग्राम है और मैंने यहाँ पे आधा कप बादाम का लिए और ये मेरी कोशिश है आपको दिखा सकूं कि इसका छिलका जो है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा ईजीली जो है ये उतर है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर लिए हैं खजूर। खजूर जो है तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 दाने लिए हैं मैंने खजूर के। खजूर आप किसी भी तरह की ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने जो खुश्क वाली जो एक ड्राई सी खजूर होती वो नहीं लेनी। जाहिर है जब इसका शरबत बना रहे हैं दूध का तो उसके लिए हमें नरम खजूर ही चाहिए। खजूर के भी यहाँ पे गुठलियाँ जो हैं वो हमने अलहदा कर ली हैं और बादाम सारे यहाँ पे इनका छिलका उतार लिए। अब यहाँ पे मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, उसके अंदर हम लोग पहले तो ये बादाम शामिल करते हैं, साथ खजूर जिसकी गुठलियाँ निकाल के रखी हैं और उसके साथ यहाँ पे शामिल करेंगे 1 गिलास दूध। दूध जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है और अब हमने इसको ढक्कन लगा के हमने इसको ग्राइंड करना है। अच्छा, इतना स्मूथ ही इसको हमने ग्राइंड करना है। कोशिश ये करनी है कि जो खास तौर पे खजूर है और जो बादाम है 80% 90% जितने जो है यहाँ पे वो बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। तो बस 5 से 6 मिनट लगेंगे और ये जो है बड़ा ही वेल स्मूथ सा जो आमेजा है ये रेडी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे बादाम और खजूरें जो है दूध के साथ अच्छी खासी जो है ग्राइंड हो गई हैं। अब इनको उतार के साइड पे रखते हैं, अगली तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून बेसल सीड्स जिसको हम लोग तुखमलंगा बोलते हैं और इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप पानी। अच्छी तरह से मिक्स करना है इनको और ताकि ये सारे पानी के अंदर सोक हो जाएं और फिर हमने इनको रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में क्या होगा, ये सारे फूल जाएंगे, सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने साइज से डबल हो जाएंगे। और अगली तैयारी हमने यहाँ पे ये करनी है कि एक बाउल के अंदर लेना है 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर और साथ ही इसके शामिल करेंगे आधा कप दूध। दूध शामिल करने के बाद अच्छी तरह से कस्टर्ड को मिक्स करना है ताकि इसके जो लम्प्स बने हैं दूध के साथ वो सारे खत्म हो जाएं और बड़ा ही स्मूथ सा ये जो आमेजा है ये तैयार हो जाए। अब ये भी तैयार हो चुका है आमेजा, तो इसको रखते हैं साइड पे। अब चलते हैं फाइनल तैयारी की तरफ। यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है जिसके अंदर हमने अपने शरबत को पकाना है। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पे फ्रेश मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो टेट्रा पैक दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इसके डालूंगी चीनी, 3 टेबलस्पून चीनी मैंने डाली है क्योंकि खजूरें भी मीठी हैं तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कम ही करना है और वैसे भी इस दूध के अंदर मीठा जो है थोड़ा लाइट ही अच्छा लगता है। 2 से 3 हरी इलायची जिनके बीज निकाल के वो यहाँ पे डाल देने हैं। अब दरमियानी आंच पे दूध को हमने पकाना है यहाँ पर और जैसे ही दूध हमारा हल्का गर्म होता है तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे बादाम और खजूर वाला पेस्ट। सारा पेस्ट यहाँ पे डाल देना है और जो बर्तन को लगा हुआ आमेजा भी है, जो पेस्ट बर्तन को लगा हुआ है उसके अंदर भी थोड़ा सा दूध डालें, अच्छी तरह से उसको हिला के वो भी इसके अंदर शामिल करें और कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि आपकी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो बस अब बादाम और खजूर का जो हमने पेस्ट डाला है उसके बाद हमने इस दूध को कंटिन्यूस चम्मच चलाना है इसके अंदर, क्योंकि अब इसके अंदर बादाम गए हैं और ग्राइंडिंग फॉर्म में गए हैं तो ये भी हो सकता है कि दूध हमारा नीचे से लगना शुरू हो जाए। तो आपने रेगुलर टाइम से इसको मिक्स करना है और हमने इसको 5 से 6 मिनट लाजमी इसको पकाना है ताकि जो हमारा दूध है बहुत अच्छी तरह से खजूर और बादाम के साथ पक जाए। जैसे जैसे दूध पकता जाएगा हमारा दूध जो है यहाँ पे थिक होना, गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इस उबलते हुए दूध के अंदर हम लोग शामिल करेंगे वनीला कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर है वो सारा शामिल करना है और इससे हमारा दूध जो है काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, रिफ्रेशिंग हो जाएगा और काफ़ी टेक्सचर में क्रीमी सा हो जाएगा। कस्टर्ड वाला मिक्सचर शामिल करने के बाद दूध को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और यहाँ पे मैं एक विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि दूध के अंदर जो है गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अब कस्टर्ड वाला मिक्सचर शामिल करने के बाद दूध को हमने यहाँ पे पकाना है 3 से 4 मिनट। लाजमी आपने 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि जो कस्टर्ड है उसका कच्चापन ना रह जाए और दूध हमारा जो है बेहतरीन किस्म का बनकर तैयार हो। और यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और दूध हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसका गाढ़ापन मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये चेक करें। अच्छा खासा ये गाढ़ा
हो चुका है। तो बस अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए रखते हैं। दूध हमारा ठंडा हो चुका है। 2 घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रखा था और अच्छा खासा ये चिल दूध है। अब इसको हम लोग डालेंगे एक अलग बर्तन के अंदर, जिसके अंदर अब हमने सारी मिक्सिंग करनी है। अब इस दूध के अंदर मजीद शामिल करेंगे बेसल सीड्स, जिनको हमने भिगो कर रखा था पानी के अंदर। और यहाँ आप लोग चेक करिए कि ये जब हमने इनको भिगो के रखा था ये क्वांटिटी में कितने कम थे और 15 मिनट गुजरने के बाद ये अच्छे खासे गाढ़े हुए हैं और किस तरह से इनका जो टेक्सचर है काफी जेली टाइप सा बन गया है ना। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ताकि इसका एक एक दाना जो है इस दूध के अंदर अच्छी तरह से अलहदा हो जाए और इसका ये जो बॉन्डिंग से बनी हुई है आपस में ये सारी इसकी खत्म हो जाए। अच्छी तरह से हमने तुख्म लंगा को दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। एक एक दाना इसका अलहदा हो चुका है। लास्ट में इसके अंदर डालेंगे ड्राई नट्स और ड्राई नट्स में मैं यहाँ पे बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बादाम वाले दूध के अंदर मुझे पर्सनली पिस्ता और बादाम दोनों का फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं सिर्फ ये इन्हीं 2 चीजों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जो पसंद है आप वो डालें, नहीं डालना चाहते वो आपकी चॉइस पर है। यहाँ पे बन चुका है हमारा बहुत मजेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी किस्म का बादाम का शरबत। आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो बर्फ के क्यूब्स हैं वो आप लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था तो यहाँ पे जो हमारा ये बादाम का शरबत है अच्छा खासा चिल हो चुका है। इसका टेक्सचर चेक करें आप लोग, इसका गाढ़ापन चेक करें। अगर आप लोग कस्टर्ड पाउडर नहीं भी डालना चाहते तब भी ठीक है। तब ये है आपका दूध इतना ज्यादा थिक नहीं बनेगा। अगर आप लोग कस्टर्ड पाउडर का 1 चम्मच भी डाल देते हैं तब ये है दूध जो है अच्छा खासा गाढ़ा हो जाएगा और बड़ा ही क्रीमी सा और वेलवेटी सा इसका टेक्सचर जो है बन जाएगा। रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है क्योंकि रमज़ान में रोज़ादारों के लिए इस तरह का शरबत ज़रूर बनाया करें जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत हो, एनर्जी हो। क्योंकि रोज़ादार जो हैं जाहिर सी बात है जब आप 12 से 14 घंटे के लिए आप लोग रोज़े के साथ होते हैं तो रात को कुछ ना कुछ हेल्दी, कुछ एनर्जेटिक जो है वो लेना चाहिए आपको। तो ये दूध जो है परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा मेहनत तलब भी इसका काम नहीं है, बहुत इजी बनकर तैयार हो जाता है। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपका ये जो बादाम दूध का शरबत है ये तैयार हो जाएगा। बच्चे बड़े सबके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर खजूर है। खजूर के फायदे तो इतने मैं नहीं बता सकती जितने आप सबको खुद पता होंगे। बेशुमार उसके फवायद हैं। साथ बादाम है, बादाम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और बस इन 2 चीज़ों के साथ हमारा दूध जो है परफेक्ट किस्म का बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे हम अपने दूध को सर्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक मग में सर्व कर रही हूँ और आप ये चेक करें कि हमारा दूध जो है कितना गाढ़ा, कितना क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। और ना तो हमने इसके अंदर कोई ड्राई मिल्क इसके अंदर ऐड किया है और ना ही किसी तरह की क्रीम डाली है। तो बस ये सर्विंग गिलास को टॉप करेंगे हल्के से नट्स के साथ और इसको सर्व करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।